बहुत बहुत धन्यवाद माननीय ओम प्रकाश साहब, आपने अपने विचार रखे और छत्तीसगढ़ के बारे में भी बताया। अब मैं नेक्स्ट वक्ता के रूप में जो है बुलाना चाहूँगा माननीय राजेंद्र यादव जो है बहुजन आंदोलन का नेता हैं, तो मैं उनका आमंत्रित करता आए और अपने विचार रखे। राजेंद्र यादव जी। सम्मानित मंच, अध्यक्ष जी, भारी संख्या में उपस्थित ओबी समाज के नेतृत्व करने वाले नेतागण, बहुजन समाज के सारे संत महापुरुषों को नमन करते हुए आप सबों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, समय का अभाव है, बहुत सारे वक्ता अपनी बात को रखने वाले हैं। मैं श्रोता बनकर यहाँ आया था सुनने के लिए। मुझे अगर काश 4-8 दिन पहले समय मिलता, जानकारी मिलती, कुछ न कुछ जरूर ऊर्जा देता, कुछ न कुछ जरूर ताकत देता। आज जिस विषय पर हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, उस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मित्रों, ये बड़ा बुरा समय हमारे लिए चल रहा है, जिसके खिलाफ हम आंदोलन चला रहे हैं, जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं, वो अगर हमारे साथ दगा कर रहा है तो कोई बात नहीं। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कुश्ती वही डूबी जहाँ पानी कम था। अफसोस है मित्रों, जिस दुश्मन के खिलाफ हम 85 और 15 की लड़ाई लड़ रहे हैं, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, फांसीवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि जिनको पाल पोस कर बड़ा किया, नेता बनाया, ओबीसी के नाम पर, एससी के नाम पर, एसटी के नाम पर, एनटी के नाम पर, डीएनटी के नाम पर, बीजेएनटी के नाम पर, जिसको सदन में भेजा और सदन में जाकर हमारे खिलाफ लड़ रहा है, अगलों को, दुश्मनों को आरक्षण देने पर मुहर लगा रहा है। अफसोस से उसके लिए मैंने कहा था, दुख इस बात के। अगर वो हमारे साथ अगर होता तो आज इतना बड़ा मोर्चा बनाकर हम हतोत्साहित नहीं हैं, हम दुखी नहीं हैं। हम जानते हैं लड़ाई सदियों से हमारा पुरखा इसी तरह से लड़ते आया और हम लड़ते रहे, हम लड़ने से भी पीछे नहीं हटने वाले। लेकिन अफसोस है कि अपनों से लड़ना पड़ रहा है, ये बड़ी चिंता की बात है। और वो अपने कौन है जो बाबा साहब का नाम लेकर देश में सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले जैसे लोग बन रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम लेकर दलित सेना बनाकर रामविलास पासवान जैसे लोग बाबा साहब के नाम पर हुंकार भर के आज हमारे दुश्मनों को गोद में बैठ करके हमारे ही समाज के लोगों को कब्र खोद रहा है। दुख से आज एक नाम नहीं है, दर्जनों नाम है, सैकड़ों नाम है। तो मित्रों, हमें 2 शब्द जो आज बोलना है, खास करके जो आज के कार्यक्रम का एजेंडा है, और एजेंडा आज है जातीय जनगणना। मैं 2 शब्द जातीय जनगणना पर अपनी बात को रखूंगा और 2 शब्द मैं ईवीएम पर अपनी बात को रखूंगा। मित्रों, आज हम उन्हीं से मांग रहे हैं, ये मेरे बाप दादा ने जाति नहीं बनाया, कोई यादव ने, कुर्मी ने, कोयरी ने, लोहार ने, बढ़ी ने, चमार ने, पासी ने ये जाति नहीं बनाया। काश उसके बाप दादा ने अगर मनुस्मृति नहीं लिखा होता, मनुस्मृति में अगर 6,500 जातियां नहीं दिया होता, तो आज हम जातीय जनगणना की बात नहीं यहाँ पर करते। लेकिन आज मुझे करना जरूरी हो गया और मैं उन्हीं से मैं आज कह रहा हूं कि आज क्यों आपके पेट में दर्द है, आज किस बात की आपको तकलीफ है, इसकी बीज तो आपने बोया है।
जब इसके पौधे निकल गए हैं और पौधे के बीज भी ऊपर हो गए हैं, उसका हिस्सा है, हम वही काम करना चाहते हैं जो आपके बाप दादा कई पुरखा पहले जिसका जन्म दिया था, मनुस्मृति के रूप में दिया था। हम आज भी हम समर्थन करते हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से हम इस बात का समर्थन करते हुए, जातीय जनगणना का समर्थन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। और जो षड्यंत्र है हो रहा है इस देश में, मैं उस पर खासकर 1 मिनट का बात करूंगा, आपको प्रकाश डालना चाहूंगा। मित्रों, ये जातीय जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि जो इनका जो कारनामा है पर्दे के अंदर, जूता से गीता तक जो कर्जा इनका है अकेला, इस देश में अकेले 100 रोटी में 99 खाना चाहते हैं। इनको लगता है जातीय जनगणना से पर्दा उठ जाएगा। और हमारे लोग हैं जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, जिनके लिए पूरे देश से आकर लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो नौजवान, जिस नौजवानों के लिए मैं उन भाई का भी बात का समर्थन करता हूं, वक्ता साथी का, जिन्होंने कहा कि जिस दिन 10 लाख लोग ओबीसी SC ST के लोग जेल जाने के लिए तैयार हो जाएगा, उसी दिन क्रांति का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, जिसके लिए आप रास्ता खोलना चाहते हैं, जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं, आज देखिए नौजवानों की भागीदारी का है। यहाँ आज भी 90% जो पॉपुलेशन है, जो लोग आए हैं, वो सारे 60 साल पार कर चुके हैं। हम लड़ रहे हैं 24 साल वालों के लिए, ओबीसी फ्रंट लड़ रहा है 15 साल वालों के लिए, 25 साल वालों के लिए, 30 साल वालों के लिए, 40 साल वालों के लिए, और उनकी आज भागीदारी यहाँ पर नहीं है। तो मुझे तो यही लगता है, या तो हम ही लोग कसूरवार है, या तो ये लोग कसूरवार है, या तो वो लोग कोई काम के नहीं है जिसके लिए हम काम करना चाहते हैं, जिनके लिए हम लड़ना चाहते हैं। अफसोस इस बात की। मित्रों, ये जातीय जनगणना के सवाल पर मैं ज्यादा बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं 2 शब्द यही कह करके जाऊंगा कि मैं आज की तारीख से आपके ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ रहा हूं। कोई जानता नहीं है कि किसके जुड़ने से, किसके जाने से क्या होगा, लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूं, जो भी आपने जो चिराग जलाया है, जो ज्योति जलाया है, ज्योति का तेल का एक हिस्सा राजेंद्र सिंह यादव आपके आंदोलन से जरूर खड़ा रहेगा। हम बड़ी बड़ी बातें नहीं यहाँ करना चाहते। हमारी क्या हैसियत औकात है, हम खुद अपने आप पे जानते हैं। हमारे हैसियत और औकात होती तो आपके साथ यहाँ बैठे नहीं होते, वहीं बैठे होते जहां नरेंद्र मोदी लोग बोलने वालों को गुंगा बना करके बैठा है, हम भी वही होते। तो हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारी कोई औकात नहीं। तो मित्रों, ये जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते, इसलिए जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते क्योंकि इनका जातीय जनगणना से पोल खुल जाएगा। इस देश में जज की कुर्सी नहीं मिलेगी, इस देश में डीएम की कुर्सी नहीं मिलेगी, इस देश में कलेक्टर की, इस देश में डॉक्टर की कुर्सी नहीं मिलेगी, जूता और गीता पर इनका कब्जा नहीं, इसलिए काम नहीं कराना चाहते। और दूसरा एक शब्द और मैं बोलूंगा, ये बैलेट पेपर पर, ये बैलेट से नहीं करना चाहते क्योंकि सारे इनको पता है, RSS के लोग को पता है, पूरे जीवन लड़ते लड़ते बुढ़ापा हो गया, अंतिम समय आ गया। ये रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का जो मुखौटा है RSS, ये RSS ही भारतीय जनता पार्टी को चलाती है। लड़ते लड़ते अंतिम समय में आपने देखा अटल बिहारी वाजपेयी को एनडीए के सरकार बनाना पड़ा, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 25 पार्टियां एक साथ हुई तब जाके सरकार बना। और जैसे ही इस देश में बैलेट को खत्म कर दिया, वैसे ही इस देश में एक छत्र राज जो राज नरेंद्र मोदी का है, वो आप देख लीजिए, बेईमानी का सरासर अगर कोई माध्यम है, सत्ता लाने का कोई माध्यम है तो इनका ईवीएम, बिल्कुल इसका विरोध करना है। और 2024 बड़े कम समय है, 2024 में फिर यही ईवीएम आने वाला है और फिर इसी तरह से हमको मंच लगा करके लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं ओबीसी के साथियों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये तमाम लोग हम यहाँ हैं, आप कार्यक्रम बनाइए। और काश अगर हम यहाँ जो आए हैं, हम देख रहे हैं करीब करीब लोग यहाँ वक्ता है, करीब करीब बुद्धिजीवी है, करीब करीब पढ़े लिखे लोग हैं। हम अगर तमाम लोग मिलजुल करके ऑर्गेनाइजेशन ओबीसी इस देश, आज इस देश में आप 55% लोग हैं अकेले। मैं छाट नहीं रहा हूँ SC ST NT को, लेकिन अकेले ओबीसी के लोग को मैं कह रहा हूँ, आप अगर तैयारी कर देंगे आने वाले समय में, जैसे 11-10 लाख की बात हमारे पूर्व की वक्ता ने कहा, मैं आज भी मैं कहता हूं, अगले आने वाले समय में आंदोलन का राह जिस दिन राह पकड़ लेगा, जिस दिन आंदोलन तेज हो जाएगा, उस दिन ईवीएम भी बंद हो जाएगा और आपका जो अधिकार की लड़ाई है वो पूरा हो जाएगा।
इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम लगाते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं बुलाना चाहूँगा नेक्स्ट अपने अगले वक्ता जो है एडवोकेट भानु प्रताप जी। एडवोकेट भानु प्रताप जी का साथियों स्वागत किया जाए तालियों के साथ। और